आज हम बात कर रहे हैं हेल्पलेस लव के बारे में। हो सके तो आप पूरी स्टोरी को रिलैक्सली एंड फोकसली सुनिए। एक बार की बात है, सभी फीलिंग्स और इमोशंस जो थे वो एक आइलैंड पर गए हुए थे वेकेशन स्पेंड करने के लिए, यानी वेकेशंस पर छुट्टियां मनाने के लिए। उनके हिसाब से मतलब कि प्रकृति के अनुसार उनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा था कि अचानक ही उन्हें वार्निंग दी गई। अचानक अनाउंस हुआ कि तूफान आने वाला है और सबको अपने अपने घर वापस लौटना होगा। अचानक इतना पैनिकफुल अनाउंसमेंट सुनकर वो सब घबरा गए कि ऐसा इतना भयानक तूफान कैसे आने वाला है। सब जो उनकी नाव बोट्स वगैरह जो थी उस पर वो लोग, किसी की ठीक थी तो वो जाने लगे, जिनकी ठीक नहीं थी उनकी मरम्मत भी करवाने लगे। जो डैमेज बोट्स थी उनकी जल्दी जल्दी मरम्मत करवाई गई। अब लव ने मतलब कि प्यार ने सोचा कि अभी इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम करके फिर चलते हैं। अभी यहाँ तक तूफान नहीं आया, तूफान काफ़ी दूर की सतह पर है। तो उसने थोड़ा आराम करने का सोचा और टाइम स्पेंड करूँ इतनी अच्छी प्रकृति में। बट द क्लाउड, अब वहाँ पर भी बादल बहुत ज़्यादा डार्कन हो चुके थे, बहुत ज़्यादा गहरे हो चुके थे। तो प्यार ने रियलाइज़ किया अब टाइम आ चुका है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं रुक सकता। उसने प्यार ने जो बोला अलास को कि मैं अपने चारों तरफ देखूं तो सही कहाँ पर कोई बोट है कि नहीं जाने के लिए। और उसने देखा कि यहाँ पर कोई बोट नहीं है, कोई किसी में मैं जा नहीं सकता। तभी उसने पास से गुजरते हुए लग्जरीज को देखा। लग्जरीज बोट यानी समृद्ध, लग्जरी यानी समृद्ध शानदार बोट को देखा। शानदार एक हमारी फीलिंग होती है ना कि हाँ हम मतलब एक स्टेटस होता है हमारा शानदार समृद्ध, उसको देखा और लव ने जोर से चिल्लाया, यानी प्यार ने जोर से चिल्लाया कि समृद्धि रुको प्लीज़, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो समृद्धि ने जवाब दिया नहीं, मेरी बोट अभी पूरी की पूरी सोना चांदी हीरे जवाहरात से भरी हुई है, यहाँ पर तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। उसने सोचा कोई बात नहीं, उसने जाने दिया। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक और सुंदर सी नाव आई और उस नाव में था घमंड यानी वैनिटी। घमंड यानी जो अहंकार था वो था। उसने प्यार ने फिर से जोर से चिल्लाया कि घमंड रुको, ज़रा रुको, मुझे ले चलो, मैं यहाँ रह गया हूँ अकेला, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे आपकी लिफ्ट की बहुत ज़रूरत है। घमंड ने हंसते हुए कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, तुम्हारे गंदे और मिट्टी भरे पैरों से मेरी नाव गंदी हो जाएगी। घमंड ने ये कहकर उसे टाल दिया। इतने में ही उसने देखा कि पीछे से दुख की नाव आ रही है, जो दुख वाला इमोशन था उसकी नाव आ रही है। उसने फिर से चिल्लाया प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी बात सुनो। लेकिन दुख ने मतलब इतना ज़्यादा दुखी था कि वो अपने आप के सिवा और कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसने कहा नहीं, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, इस वक्त मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी उसने देखा कि कुछ ही दूर से खुशी जा रही है। उसने खुशी वाला जो हैप्पीनेस वाली इमोशन थी वो जा रहा है। प्यार ने जोर से चिल्लाया रुको रुको रुको, मेरी हेल्प करके जाओ, प्लीज़ मुझे लेके चलो अपने साथ। लेकिन खुशी ने उसे इग्नोर कर दिया, अपने आसपास देखा भी नहीं कि कौन है कौन नहीं। वो अपनी खुशी में इतनी ज़्यादा लीन थी कि उसने कुछ नहीं देखा कौन है कौन नहीं है, किसी को मेरी हेल्प चाहिए या नहीं। प्यार धीरे धीरे अब निराश हो रहा जा रहा था। उसे लग रहा था कि अब मेरी कोई उम्मीद नहीं बची। तभी उसने देखा कि किसी ने उसे आवाज़ दी आओ प्यार, मेरे साथ चलो। प्यार ने देखा कि ये कौन है जो मुझसे ऐसे कह रहा है। फिर उसने सोचा कि इस वक्त ये सोचना बेकार होगा, अगर वो मेरी मदद कर रहा है तो मुझे जाना चाहिए। तभी प्यार कूद गया उस बोट में और उसके साथ एक सेफ प्लेस पर चला गया। उसने तभी जब बोट से उतरते हुए उसे ज्ञान दिखा और उसने ज्ञान से पूछा कि
प्यार ने ज्ञान से पूछा कि ये कौन है ज्ञान जिसने मेरी इतनी मदद की और बिना अपना कुछ बताए और मुझे सेफ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर चला गया। तो जो ज्ञान था उसने हंसते हुए बुद्धिमत्ता से यानी दिमाग से ये रिप्लाई करा, ये टाइम था। बिकॉज ओनली टाइम नो योर ट्रू ग्रेटनेस। तुम्हारी महानता को सिर्फ एक टाइम ही जान सकता है, एक समय ही जान सकता है। इसलिए समय ने तुम्हारा साथ दिया। समझ रहे हैं आप कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समय ने उसका साथ दिया और उसे कहा कि तुम मतलब कैपेबल हो इस चीज़ के, इसलिए उसको बचाकर वह समय वहाँ तक उसे पहुँचा गया। और उसे बहुत खुशी हुई कि उसकी महानता को समझने वाला भी यहाँ पे कोई है। तो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है फ्रेंड्स, कि जब हम समृद्ध होते हैं हम प्यार को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, मतलब फील करते हैं, तो भी हम प्यार को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि खुशी दुख में भी हम प्यार को भूल जाते हैं। लेकिन एक केवल समय ही ऐसा होता है जो प्यार के महत्व को समझता है, उसके एहसास को समझता है, और क्यों ना समझे। इसलिए हमें कितना भी लंबा इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, लेकिन समय सब कुछ ढाल देता है। Why not make love a part of your life? तो क्यों नहीं आप अपनी प्यार को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं। हमें हर रिश्ते में प्यार देना होता है और प्यार लेना होता है। हर रिश्ते में हमें प्यार की ज़रूरत होती है। इसलिए समय के साथ प्यार हर सिचुएशन से डील कर सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उससे डील कैसे करवाते हैं। समय आपका हमेशा साथ देगा अगर आपने प्यार से काम लिया है अपने रिश्तों में, अपनी हर सिचुएशन में। इसलिए प्यार, समृद्ध, घमंड, सुख दुख की ये कहानी को जानकर अपने आप को आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में प्रेरित कीजिए।